हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। मतलब ऐसे कंपाउंड का हम लोग नेमिंग सीखेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के मौजूद होंगे, तो उसका हम लोग नेमिंग आज सीखेंगे। तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। देखो, हेडिंग दिया हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। अब इसमें क्या है, जरा देखिएगा ध्यान से आप लोग। इसमें बात दरअसल क्या है कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखो, फंक्शनल ग्रुप्स प्रायोरिटी टेबल। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे तो अब किसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, मतलब सफिक्स किस फंक्शनल ग्रुप का लिखेंगे। लास्ट में एक सफिक्स होता है, किसका लिखा जाएगा, तो वो डिसाइड करेंगे हम लोग प्रायोरिटी टेबल से। प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर होगा वो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ये साइड चेन में आता है तो कार्बोक्सी लिखाएगा, और सफिक्स में आता है मतलब प्रिंसिपल अगर ये आता है, और प्रिंसिपल आता भी है जनरली, तो ओइक एसिड लिखाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखाएगा। और आपको पता ही है कि ओइक कब लगता है और कार्बोक्सिलिक कब लगता है। सल्फोनिक एसिड 2 नंबर पे होता है, सल्फो लगाएगा। अगर ये साइड चेन में आता है मतलब सब्स्टिट्यूएंट में, तो क्या लिखाएगा, सल्फो लिखाएगा। ठीक है, सल्फो लिखाएगा। और सफिक्स में क्या लिखाएगा, सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड छोड़ दीजिए। एस्टर जो है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो अल्कोक्सी कार्बोनिल। जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको उस वक्त सिखाएंगे हम। और लास्ट में अगर सफिक्स में आता है तो ओएट लगेगा, नहीं तो कार्बोक्सिलेट लगेगा। तो ये 4 यहाँ पे मैंने बनाया है। 5वां प्रायोरिटी किसका होता है, एसिड हाइलाइड का। और प्रीफिक्स में अगर ये आता है तो हैलो कार्बोनिल, और सफिक्स में आता है तो ये 2 जो आप पहले के पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप सबको एक एक करके आपको देखना है। 5वां में एसिड हाइलाइड, 6 नंबर में अमाइड्स, नाइट्राइल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन। अच्छा, अल्डिहाइड में अगर अल्डिहाइड साइड चेन में आता है, प्रीफिक्स में आता है, तो इसका 2 आता है नाम। प्रीफिक्स 2 इस्तेमाल होता है, फॉर्माइल और नहीं तो ऑक्सो। अब फॉर्माइल कब इस्तेमाल होता है, ऑक्सो कब इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन से मैं इसको क्लियर करूंगा। कीटोन जरा देखें, तो कीटोन में सिर्फ ऑक्सो ही इस्तेमाल होता है जब ये साइड चेन में आएगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा, ONE। मतलब टेबल में जो सबसे ऊपर रहेगा तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा। अब बाकी फंक्शनल ग्रुप जो नीचे रहेंगे वो सब कैसा काम करेंगे, साइड चेन की तरह काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। 10 नंबर में अल्कोहल, थायोल, अमाइन, आइसोनेट्राइल। इस तरीके आप देख सकते हैं। अल्कोहल अगर साइड चेन में इस्तेमाल होता है तो हाइड्रोक्सी इस्तेमाल होगा, और सफिक्स में आता है मतलब प्रिंसिपल बनता है तो OL इस्तेमाल होगा। थायोल का SH होता है, प्रीफिक्स में आता है तो मर्कैप्टो लगेगा, और सफिक्स में आता है तो थायोल लिखाएगा। अमाइंस NH2 होता है, प्रीफिक्स में आता है तो अमीनो लिखाएगा, और सफिक्स में आएगा तो अमाइन लिखाएगा। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। तो ये वो फंक्शनल ग्रुप है टेबल में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। जो सबसे ऊपर होगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, बाकी सब नीचे वाला साइड चेन हो जाएंगे। वो क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप्स यूज इन प्रीफिक्स, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा प्रीफिक्स में ही आते हैं। इनमें प्रायोरिटी टेबल में हम लोग नहीं देखेंगे कि प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल होता ही नहीं है। ये हमेशा साइड चेन में ही आते हैं, तो इसमें टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी भी आ जाएंगे क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइएगा कि ये सब कुछ कहाँ लिखाएगा, प्रीफिक्स में लिखाएगा। मतलब पहले लिखेंगे, साइड चेन में लिखेंगे। इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में हम नहीं सोचेंगे। जैसे हैलो ग्रुप, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ये फेनाइल हो गया, इसको इपॉक्सी बोलते हैं, इसको एजाइडो बोलते हैं, सॉरी इसको डाई एजो बोलते हैं। N2 को क्या बोलते हैं, डाई एजो, और इसको N3 को एजाइडो बोलेंगे। ये सब के सब कहाँ पे आएगा, ये सब के सब प्रीफिक्स में आएगा, साइड चेन में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन से, देखते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, एकदम पूरा चमक जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो, ये बताओ COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये टेबल वाला फंक्शनल ग्रुप है। बाकी Br ये प्रीफिक्स में आता है हमेशा, और OH भी टेबल वाला है। तो बताओ टेबल में सबसे ऊपर कौन है। अच्छा, Br के बारे में मत सोचिएगा, Br तो आपका वो फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा प्रीफिक्स में आएगा, साइड चेन में आएगा। यही 2 है, COOH और OH
टेबल वाला। टेबल में सबसे ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन जाएगा अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे? साइड चेन अब हो जाएंगे। नंबरिंग यहीं से करेंगे, प्रिंसिपल से आपको पता है, सब पहले पढ़े 1 2 3 4 5। ठीक है जी, इसका नेमिंग क्या होगा बताओ? 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 5। तो पेंटेन, और डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 ओइक एसिड। पेंटेन 2 इन 1 ओइक एसिड। ई को हटा दिया गया क्योंकि ई के बाद क्या है? O है। यहाँ देखो OH और NH2 ये दो फंक्शनल ग्रुप टेबल वाला है। और बताओ टेबल में OH और NH2 में सबसे ऊपर कौन है? देखो OH ऊपर है और NH2 नीचे है, तो OH प्रिंसिपल बन जाएगा और NH2 क्या बन जाएगा? साइड चेन में आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और बाकी ये तो Br आपको पता ही है कि साइड चेन वाला है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, बस हो गया खत्म। तो इसका नाम क्या लिखाएगा? इसको तो हम लोग बोलते हैं अमीनो। तो 4 अमीनो, NH2 अगर साइड चेन में आता है तो अमीनो लिखाएगा, टेबल में देख लेना। और 3 ब्रोमो, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटेन 2 और लगा दो ऑल। जब प्रिंसिपल बनेगा तो जाहिर सी बात है इसका सफिक्स इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए CN है, और ये तो आपका साइड चेन में आएगा, इसमें प्रायोरिटी टेबल में जाने की जरूरत नहीं है। ये कीटोन है और ये साइनाइड है, इसी में फैसला करना है। तो आइए टेबल में चलते हैं। देखो जी CN 7 नंबर पे है, कीटोन कितने नंबर पे है? 9 नंबर पर। तो इसका मतलब कि CN हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन अपना क्या हो जाएगा भैया? कीटोन हो जाएगा आपका साइड चेन। तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो नंबरिंग यहीं से करो 1 2 3, ये साइड चेन हो जाएगा 4 5 6। तो कीटोन अगर साइड चेन में आता है तो देखना टेबल में ऑक्सो लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ऑक्सो। तो पहले लिखो दो 4 ब्रोमो 3 ऑक्सो, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है भाई साहब? 6 हेक्स, 5 इन और 1, और CN का क्या होता है? नाइट्राइल। क्या होता है भाई? नाइट्राइल होता है। तो यहाँ पर ENE लिखा जाएगा, ENE और नाइट्राइल, क्योंकि N है तो इसलिए E को मत मिटाइएगा। यहाँ आ जाओ, देख लो, यहाँ पे देखो ये अमाइड है, ये CN है, ये अल्कोहल है। 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे टेबल वाला है। Cl तो आपको पता है कि टेबल का बाहर वाला है। तो आइए देखते हैं कि अमाइड कौन जीतता है, प्रिंसिपल कौन बनता है। देखो प्रिंसिपल कौन बनेगा, यहाँ पर देखो अमाइड 6 नंबर पे है और CN 7 नंबर पे है, और अल्कोहल तो आपको पता ही है कि 10 नंबर पे है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि भाई साहब अमाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा, क्योंकि सबसे ऊपर है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब लिख दो, यहाँ पर देखो ये साइनो होगा, ये क्लोरो होगा, वो हाइड्रोक्सी होगा। तो अब देखना है कौन पहले लिखो, किसको पहले लिखेंगे? तो 4 क्लोरो और 2 साइनो, 4 क्लोरो 2 साइनो, और 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो जाएंगे? 6। तो हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 YN। E हम हटा दिए हैं क्योंकि इसके लिए लास्ट में सफिक्स आता है 1, अमाइड हो जाएगा, अमाइड। तो YNE के बाद A आ जाएगा, अमाइड, तो E को हटा दिया जाएगा, हो गया खत्म। अच्छा, क्लोरो और साइनो, तो इसका भी C, इसका C, लेकिन इसमें H पहले आएगा और Y बाद में आएगा, इसलिए क्लोरो को पहले लिखा जाता है। ठीक है, ओके। चलो जी, अब आओ हम लोग इसको निपटाते हैं, एकदम निपटा दो एकदम फटाफट। देखो ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो अल्डिहाइड ऊपर होता है और कीटोन थोड़ा नीचे होता है अल्डिहाइड के, तो अल्डिहाइड प्रिंसिपल बन जाएगा। तो उसी को नंबरिंग करके करेंगे। तो कीटोन अगर साइड में जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। पेंटेन 1, और क्या हो जाएगा अल्डिहाइड के लिए? अल हो जाएगा, अल लगेगा क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया है तो अल लगेगा। यहाँ कीटोन है, यहाँ पे नाइट्राइल है,
तो आइए देखिए कीटोन में और नाइट्राइल में कौन सबसे ऊपर होगा। देखो नाइट्राइल ऊपर है CN और कीटोन नीचे है, तो नाइट्राइल प्रिंसिपल बनने वाला है। तो ये प्रिंसिपल बनने वाला है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा 4 ऑक्सो, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन और 1 नाइट्राइल हो जाएगा, पेंटेन 1 नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ देखिए अल्कोहल एक नंबर पे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 3 अमीनो, ये साइड चेन में चला जाएगा और क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। क्लियर। यहाँ देखो ये कीटोन है और ये NH3 ये भी अमीनो है, मतलब इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। तो ये तो कीटोन आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ध्यान से देखो कीटोन्स ऊपर होता है टेबल में और अमाइन नीचे होता है। तो देखो सुनो इसका नेम कैसे लिखा जाएगा, एकदम ध्यान से सीखो। N यहाँ पर देखो ये 3 है, 3 नंबर पे ब्रैकेट लगाओ, ये मिथाइल N से लगा हुआ है तो N मिथाइल, क्योंकि NH2 होता है तो डायरेक्ट अमीनो लिख देते, जैसे यहाँ पर हम NH2 है तो अमीनो लिख दिए हैं। यहाँ पे N से मिथाइल अटैच है तो N मिथाइल, अब N के लिए अमीनो लिख दो, हो गया खत्म। अगर NH2 है तो अमीनो और N के साथ अगर मिथाइल इथाइल आ गया तो फिर इसको लिखना पड़ेगा N लगाकर, तो N मिथाइल अमीनो और साइक्लोहेक्सेन 1 और लास्ट में लगा दो ONE, क्योंकि कीटोन के लिए क्या लगता है बाबू ONE लगता है लास्ट में। ठीक है, यहां देखिए अगला सवाल, कीटोन है तो 1 और ये अमीनो वाला है, अमीनो वाला ये 3 डिग्री है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा कीटोन 1 2 3 और ये 4 5 6। सर इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, पहले बताओ कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे ब्रैकेट लगाओ। ये इथाइल है तो लिख दो यहाँ पर N इथाइल, फिर लिखो N मिथाइल और उसके बाद से लिख दो अमीनो, क्या लिख दो अमीनो, खत्म। N इथाइल N मिथाइल अमीनो, अगर NH2 होता ना तो डायरेक्ट अमीनो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो N इथाइल N मिथाइल अमीनो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन और E को हटा दीजिए। यहाँ देखिए अमाइड है और ये अल्डिहाइड है तो अमाइड बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अमाइड क्या बनने वाला है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये साइड चेन बन गया। तो अल्डिहाइड जब साइड चेन बनता है तो फॉर्माइल लिखाएगा, क्या लिखाएगा फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन। और अमाइड है ना तो अमाइड के लिए सफिक्स जो होता है, अमाइड के लिए सफिक्स यहाँ पर देख लो, अमाइड के लिए जो सफिक्स होता है, अमाइड के लिए सफिक्स क्या होता है, अमाइड होता है और कार्बोक्सामाइड होता है। तो आपको पता ही है कि जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन से बाहर निकल जाए ये तो कार्बोक्सामाइड लगेगा, तो 1 कार्बोक्सामाइड 1 कार्बोक्सामाइड हो जाएगा। ठीक है, निपटा दिया मैंने। ठीक है, कितना आसान है बताओ। यहाँ पे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्डिहाइड है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड टेबल में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे 1 दो 2 दो 3 दो और देखो अल्डिहाइड है एकदम सीधे है, तो अल्डिहाइड के कार्बन को भी पेरेंट चेन में शामिल कर लेना। तो जब अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल हो जाए, हालांकि वो साइड चेन है, सुनना साइड चेन है, तो जब साइड चेन अल्डिहाइड है और उसका कार्बन पेरेंट चेन में शामिल हो जाए तो फिर फॉर्माइल मत लगाना, ऑक्सो लगाना। देख लो यहाँ पे टेबल में चलो, टेबल में चलो, अल्डिहाइड के लिए 2 है, फॉर्माइल और ऑक्सो। सुन लो, फॉर्माइल कब लगेगा, जब पेरेंट चेन से उसका कार्बन बाहर निकल गया तो फॉर्माइल लगेगा, और जब पेरेंट चेन में उसका कार्बन शामिल हो गया और फिर भी साइड चेन है तो क्या लगेगा, ऑक्सो लगेगा। तो यहाँ पर जरा देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे देखो अल्डिहाइड है लेकिन रिंग पेरेंट चेन बना था, पेरेंट चेन से इस अल्डिहाइड का कार्बन बाहर निकल गया और अल्डिहाइड यहाँ पर साइड चेन है तो फॉर्माइल लगा। लेकिन यहाँ पे तो पेरेंट चेन में इस अल्डिहाइड के कार्बन शामिल हो सकता है ना, तो यहाँ पे फिर ऑक्सो लगेगा।
तो 4 ऑक्सो और 5 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 और क्या लग जाएगा ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड। यहाँ पे देख लीजिए अल्डिहाइड है CHO और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये साइड चेन हो गया। सर अल्डिहाइड के कार्बन क्यों नहीं शामिल किए? क्योंकि हम अगर सीधा जाएंगे तो 6 कार्बन मिल रहा है और इधर आएंगे 1 2 3 4 5 तो 5 ही कार्बन मिल रहा है, क्योंकि अब अल्डिहाइड साइड चेन हो गया तो सीधा जाना पसंद करेंगे। अब अल्डिहाइड के कार्बन पैरेंट चेन में शामिल नहीं, बाहर निकल गया तो फॉर्माइल लगेगा, तो 3 फॉर्माइल और 1 कार्बन है तो मिथाइल, ये इसके लिए फॉर्माइल और 1 कार्बन है तो मिथाइल, 3 फॉर्माइल मिथाइल और पैरेंट चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन और क्या हो जाएगा भैया 1 ओइक एसिड, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, जबरदस्त सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। आगे देखिए, ये देखो जी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल बनने वाला है 1 2 3 4 5 और ये अल्डिहाइड है, ये क्या हो जाएगा साइड चेन, क्या हो जाएगा साइड चेन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। अब देखो ये कार्बन नीचे आ गया तो फॉर्माइल लगाना है, क्या लगाना फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल पैरेंट चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, यहाँ ये देखो जी भैया ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनने वाला है क्योंकि सबसे टॉप लेवल पर यही है, तो 1 2 3 4 5 और ये CN है। अब सुनना एक बात और बता दे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे CN वाला का कार्बन भी शामिल कर लेंगे, लेकिन नहीं CN के कार्बन को कभी शामिल मत कीजिएगा। CN अगर साइड चेन में है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बाकी इसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा सब साइड चेन, तो CN अगर साइड चेन में आता है तो उसका कार्बन शामिल मत कीजिएगा। कार्बन शामिल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड में होता है। किस में होता है? अगर शामिल करना है सीधे है तो आप अल्डिहाइड में शामिल करेंगे, CN में नहीं करेंगे, ये IUPAC का रूल है। यहाँ पे इसके कार्बन को शामिल मत कीजिएगा। अब नाम लिखा जाए, सुनो, ये ऑक्सो है, कीटोन के लिए ऑक्सो लगेगा, ये हाइड्रोक्सी और इसके लिए क्या लगेगा बताइए साइनो, तो 5 साइनो और 4 हाइड्रोक्सी और 2 ऑक्सो और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है 5, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। यस सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त मजा आ गया सर। इधर देखो जी, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल बनने वाला है 1 2 3 4, तो ये आपको पता है COONH2, ये क्या है आपका COONH2, ये अमाइड है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अमाइड का प्रायोरिटी कम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर अमाइड साइड चेन में आता है तो इसके लिए क्या लगेगा कार्बामोइल लगेगा, कार्बामोइल अगर साइड चेन में आता है तो आइए लिखा जाए, ये देखो 4 नंबर पे है, ओ सॉरी, देखो जी हो गया खत्म। इसके कार्बन को शामिल मत कीजिएगा, साइड चेन में चला गया ना, क्या कहाँ चला गया भैया, साइड चेन में, गलती हो गया मेच्चा से, 1 2 3 बस ये साइड चेन में आ गया ना। कार्बन शामिल सिर्फ अल्डिहाइड में करना, बाकी किसी में मत करना। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 कार्बामोइल और पैरेंट चेन में 3 कार्बामोइल 2 मिथाइल, मिथाइल भी तो है साइड चेन, एक तो ये साइड चेन है और एक कार्बामोइल है, 3 कार्बामोइल 2 मिथाइल और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है जी, मजा आ गया सर, मजा आ गया, जबरदस्त। चलो जी ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये अल्कोहल है और वो इपॉक्सी तो हमेशा साइड चेन में आता है, लिस्ट में हम बनवाए थे वहाँ पे।
ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा अल्कोहल, क्योंकि ये टेबल में मौजूद है, ये टेबल में नहीं है। 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। इपॉक्सी 2 कार्बन पे लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बताओ 3,4 इपॉक्सी। अब कोई बोलेगा सर इसके कार्बन क्यों शामिल कर दिए? भैया इपॉक्सी में खुद 2 कार्बन होता है, तभी तो इपॉक्सी, अरे ईथर 2 कार्बन को पकड़ कर रखा है, तो नंबरिंग होगा ना वहाँ पे 3,4 इपॉक्सी। और पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है बताओ 4, तो ब्यूटेन 1 और क्या हो जाएगा ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। 3,4 इपॉक्सी और टोटल कितने कार्बन है 4, ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है जी, आगे देखिए, मजा आ गया सर, जबरदस्त। देखो जी पूरा कॉन्सेप्ट चमकाते रहें, बहुत ही आसान आसान सवाल मिलने वाला है, बहुत आसान आसान वो सब क्वेश्चंस हैं। चलो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 यहाँ पर बताओ, ये आपका हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 और ये हो गया आपका साइड चेन 3 और ये 4। इसके कार्बन को शामिल नहीं करना है, सिर्फ अल्डिहाइड के लिए हम आपको बताए थे, इसमें नहीं करना है। अब 1 2 3 4 इधर कार्बन चेन ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा साइड चेन, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो कार्बोनिल। टेबल में जाकर देख लेना, हेलो कार्बोनिल, अगर X होगा तो हेलो कार्बोनिल, और Cl है तो क्लोरो कार्बोनिल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। बहुत बढ़िया। यहाँ ये सर ये भी अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा 1 2 3 और ये आपका साइड चेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइड चेन। तो 1 2 3 और ये क्या हो गया 4 और ये हो गया आपका साइड चेन। अब इधर मत आना, इसका कार्बन शामिल नहीं करना है, ये साइड चेन हो गया। तो सर ये तो ईस्टर है, तो ईस्टर का कैसे लिखाएगा? आइए ईस्टर का मैं बता दूं कि ईस्टर अगर साइड चेन में आता है तो कैसे लिखा जाता है। आओ मैं एक बार तो बता दूं, कहाँ गया भैया ईस्टर। देखो अगर ईस्टर साइड चेन में आता है तो लिखने का तरीका है अल्कोक्सी, मतलब ये जो R है, अगर ए कार्बन है तो मिथॉक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो आइए मैं बता दूं यहाँ पर, और मैं बता दूं यहाँ पे कैसे लिखाएगा। देखो तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो क्या लिखेगा पहले लिखो 3 नंबर पे ये है, ये साइड चेन 3 नंबर पे है, और 2 कार्बन यहाँ पे, तो इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल साइड चेन निपट गया। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। यहाँ आइए देखो जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 और बाकी ये दोनों साइड चेन हो जाएगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। सर क्या बात है, इतना कार्बोक्सिलिक एसिड को आप दे रहे हैं प्रिंसिपल में, आपको लग रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से प्यार हो गया है। ठीक है, ये साइड चेन नज़दीक है तो 3 4 5 और ये 6। अब देखो ये 4 नंबर पे ये अल्डिहाइड साइड चेन में जाता है तो फॉर्माइल लिखाता है, अगर कार्बन पेरेंट चेन से बाहर निकल जाए तो फॉर्माइल लिखाएगा 4 फॉर्माइल। और इसके लिए 2 ऑक्सो कीटोन है, 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखा जाएगा जी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों सर ओइक एसिड क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि आपको पता है, पढ़ चुके हैं कि रिंग से बाहर चला गया ना, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखाएगा। इधर देखो बहुत अच्छा सवाल है, देखो यहाँ 1 दो, इधर 2 दो, इधर 3 दो, 4 5 6, ये दोनों अमाइन है, तो 1 N, N डाई इथाइल, N, N डाई इथाइल अमीनो, एक तो ये हो गया। फिर यहाँ पे 3 नंबर पे लिखो, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 नंबर पे N, N डाई मिथाइल अमीनो। सर आप इसको पहले क्यों लिखेंगे? देखो ना यहाँ पे E है और यहाँ पर M है, तो पहले E को लिखेंगे ना। अब उसके बाद से लिख दो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे बस हो गया साइक्लोहेक्सेन। और कोई तो यहाँ पर साइड, ये तो दोनों साइड चेन है ना, कोई तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो। सर जबरदस्त। आगे देखो
मजा आ गया सर। आगे देखिए, ये देखो जी, ये डबल रिंग, ये आपको पढ़ा दिए, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो आपको हम पढ़ाए हैं। चलो जी, बाईसाइक्लो में नंबरिंग कहाँ से किया जाता है? इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन होता है, 2 ब्रिज हेड, सीखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 1 दे देना है, इधर भी 1 दे सकते हैं। इधर 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि NH2 जो है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, टेबल वाला है, बाकी ये सब टेबल के बाहर वाला है। तो इधर इसलिए 1 देंगे क्योंकि हमको 1 तो इसी दोनों कार्बन में से कहीं एक देना है, तो 1 यहाँ देंगे ताकि 2 इधर दे देंगे, नज़दीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब लिखो, पहले साइड चेन लिखो। ये है आपका डाईएजो और ये मिथॉक्सी, तो 10 डाईएजो, डी पहले है डाईएजो। उसके बाद से 8 आइसोप्रोपाइल, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। फिर 5 मिथॉक्सी, क्योंकि आई पहले आएगा ना और एम बाद में आएगा, 5 मिथॉक्सी, खत्म। अब इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। कितने कितने कार्बन है जी? पहले बड़ा रिंग देखो, तो सर इस रिंग में अच्छा ब्रिजहेड कार्बन छोड़ कर कार्बन काउंट किया जाता है, 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4, और बीच में भी एक ब्रिजहेड, माने बीच में जो रिंग है ना, बीच में जो लाइनिंग खींचा है, तो उसमें 0, तो पहले 4 डॉट 0, पहले बड़ा रिंग फिर उसका छोटा फिर उसका छोटा, तो 2 ही रिंग है जिसमें सेम कार्बन है, और बीच में तो कार्बन है ही नहीं, तो इसलिए 0 लिख दिए, हो गया। अब बताओ कि टोटल कार्बन इस रिंग में कितना है? तो मैक्सिमम नंबर 10 तक पहुंचा है, तो 10 का मतलब होता है डेक। क्या हो गया? डेक। सब सिंगल बॉन्ड है तो AN, डेकेन। अब बताओ अमाइन कितने नंबर पे है? 2 अमाइन, हो गया डेकेन 2 अमाइन। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बाईसाइक्लो में आपको पढ़ाया हूं, जाके आप लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना बाईसाइक्लो कंपाउंड। यहां देखो, ये है कीटोन, ये बाकी सब टेबल का बाहर वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 यहां दो। 2 कहाँ दोगे? सर यहाँ इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एजाइड। तो 1 2 3 4 5 6, एजाइड का ए पहले आएगा, और इधर जाओगे तो पीएच को फेनाइल बोलते हैं, तो फेनाइल बाद में आता है, इसलिए इधर हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो 3 एजाइड, और उसके बाद से 4 इथाइल, 5 फेनाइल, साइक्लोहेक्सेन, और 1 ऑन लगा दो। क्या लगा दो? ONE, बस खत्म, कीटोन है, वही प्रिंसिपल बन जाएगा ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये देखो सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है, इसमें चकरा जाते हैं बच्चे, एकदम उनका दिमाग खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं करना है, ध्यान दो इधर। पहले ये बताओ कि कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो टेबल वाला है? और टेबल वाला है तो सबसे ऊपर देखो, ये कीटोन ही है जो टेबल वाला है, और सबसे ऊपर टेबल वाला एक और है, SH भी टेबल वाला है, SH, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर है कीटोन। तो नंबरिंग करो, देखो कीटोन यहां से नजदीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया आपका 9 के बाद से ये H तो आपका कोई साइड चेन में काउंट नहीं होता है, और ये क्या हो गया आपका, अगर इधर जाएंगे तो एक ही साइड चेन मिलेगा, इधर आते हैं 10, तो 2 साइड चेन मिल जाएगा, एक वो भी मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा, ठीक है। लिखा जाए, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, अल्फाबेटिकल सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक, तो 10 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद से 3,4 इपॉक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना, आप देखिएगा, आप सब कुछ पढ़े हुए हैं। 5,6 डाई इथाइल, 5 और 6 पे इथाइल है। फिर उसके बाद से हम लगा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 8 मरकैप्टो,
क्योंकि SH के लिए मरकैप्टो लगता है। फिर 6 मिथाइल, और पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है भैया 10, तो डेक, और ये कीटोन है तो डेकेन 2 ऑन, डेकेन 2 ऑन। ठीक है, आप एक मरतबा सही से देख लो, पहले देख लो सही से, तब उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुआ है, थोड़ा सही से देख लीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है कि 6 पे तो मिथाइल है, 9 नंबर पे तो मिथाइल है, तो 6,9 और इसको थोड़ा सा रुक जाओ, 6,9 डाई मिथाइल, 6,9 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है टोटल कार्बन है 10, तो डेकेन 2 ऑन, डेकेन 2 ऑन। अब आप देख लो सही से, हो गया, थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया था। चलो जी आगे देखो, ये सवाल देखो बहुत ही बड़ा सवाल है, आप देख के घबरा जाओगे, लेकिन घबरा नहीं है। पहले ये देखो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, बाकी सब साइड चेन हो गया, बाकी सब साइड चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। क्या आप इसका नेमिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताओ? थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना अच्छे से, इसका ये कर लेना, लिख लेना, सुनना। ये है आपका कार्बामोइल, ये है ऑक्सो, ये फ्लोरो, ये आइसोसाइनो, इसको आइसोसाइनो बोलते हैं, देखना लिखा हुआ है टेबल में। ये NC है तो आइसोसाइनो, और CN है तो साइनो हो जाएगा। तो इसका आप अच्छे तरीके से नेमिंग आप लिख लीजिएगा, कहिएगा तो हम लिख देते हैं। चलो लिखते हैं, हटाओ दिमाग लगाओ। चलो सबसे पहला किसको लिखा जाए, तो ये है आपका हो जाएगा कार्बामोइल, और ये हो जाएगा साइनो, 3 कार्बामोइल। फिर उसके बाद से 10 नंबर में क्या हो जाएगा साइनो। ठीक है, कार्बा ABC, लेकिन यहाँ पर A पहले है। अब उसके बाद से लिखो 6,7 डाई इथाइल। ठीक है, 6,7 डाई इथाइल। अब उसके बाद से लिख दीजिए, उसके बाद से 8 फ्लोरो, अब फिर लिख दो 9 आइसोसाइनो। फिर लिख दीजिए 5 नंबर पे ऑक्सो है, थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान से अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। 5 पर ऑक्सो है, और टोटल कार्बन कितना है 12, तो दो डेकेन और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ठीक है जी, 3 कार्बामोइल, 10 साइनो, 6,7 डाई इथाइल। उसके बाद से 8 फ्लोरो, 9 आइसोसाइनो, 5 ऑक्सो, 2 डेकेन, 1 ओइक एसिड। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो जी, ये आपका स्पाइरोसाइक्लिक है। स्पाइरो में पहले क्या होता है ना, छोटा रिंग से नंबरिंग किया जाता है, कॉमन कार्बन को छोड़कर, ये कॉमन कार्बन को छोड़कर, तो नंबरिंग कहाँ दे बताओ, 1 कहाँ दे, 1। सर आप 1 यहाँ दीजिए, अगर 1 यहाँ दीजिएगा तो 2 यहाँ देना पड़ेगा, जो कि साइड चेन नज़दीक है। अगर इधर 1 दीजिएगा तो फिर 2 इधर, वहाँ पर साइड चेन तो है नहीं है, यहाँ पर नज़दीक है, तो 3 4 5। अब कहाँ जाइएगा, तो सर देखिए यहाँ पे COOCl, ये एसिड हैलाइड है, माने एसिड क्लोराइड, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है टेबल में। अल्डिहाइड नीचे होता है, साइनाइड भी नीचे होता है। आप देख लो हम आपको दिखा देते हैं। एसिड क्लोराइड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, एसिड क्लोराइड का देखो प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। कहाँ है जी, देखो ये आपका एसिड हैलाइड है, वही आपका एसिड हैलाइड, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। बाकी अल्डिहाइड नीचे है, और साइनाइड भी देखो, मतलब CN भी नीचे है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, टेबल याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो देख लो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, देखना है 5, ये 6 7, क्योंकि नज़दीक इधर से नज़दीक पड़ेगा। ये प्रिंसिपल यही ना है जी, प्रिंसिपल को देख कर नंबरिंग करना है ना।
कभी भी यहाँ 1 देके मत करना है, क्योंकि ये स्पाइरो का रूल होता है कि हम लोग कॉमन कार्बन को छोड़कर छोटा रिंग पे 1 देते हैं। भले प्रिंसिपल हो तो हम ठीक इतना कर सकते हैं, प्रिंसिपल जहाँ से नज़दीक है उधर मूव कर जाएंगे, यहाँ नज़दीक है ऐसे मूव कर गए, 8 9 10 हो गया। अब इसको छोड़ के बाकी सब साइड चेन में आ जाएगा। अब साइड चेन में पहले कौन सा होगा सुनो, 2 ब्रोमो, फटाफट लिखा जाए, 4 फ्लोरो। अब उसके बाद से सुनो जी, फ्लोरो पहले मत लिखो क्योंकि 9 साइनो लिखा जाएगा, क्योंकि सी पहले आता है। तब उसके बाद से ये फॉर्माइल हो जाएगा, तो फॉर्माइल फॉर्माइल। अब फ्लोरो, फ्लोरो भी है ना, तो 4 फ्लोरो लिखो और 8 फॉर्माइल कर लो, 8 फॉर्माइल। ब्रोमो हो गया, साइनो हो गया, फ्लोरो, एल और ये ओ, तो एल पहले आता है, ओ बाद में आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एल पहले आता है, ठीक है ना। अब फॉर्माइल बाद में आएगा, ओ बाद में आएगा। उसके बाद से क्या बच जाएगा बताओ तो, 9 साइनो हो गया, 4 फ्लोरो हो गया, उसके बाद से 8 फॉर्माइल हो गया। अब बचा क्या बताइए बताइए बताइए, 1 आइसोप्रोपाइल, 1 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल आई बाद में आता है। तो 2 ब्रोमो, 9 साइनो, 4 फ्लोरो, 8 फॉर्माइल, 1 आइसोप्रोपाइल हो गया, सब हो गया, सब हो गया। अब कितने कार्बन है पेरेंट चेन में पूरा देख लो, इसमें 10 वो कार्बन आया, तो डेक, अभी डेक नहीं, अभी डेक नहीं, पहले स्पाइरो लिखो, स्पाइरो। स्पाइरो में बता सबसे छोटा रिंग में कितने कार्बन है, 4, और बड़ा रिंग में कितने कार्बन है, तो इसमें कितने कार्बन है, बड़ा रिंग में कितने कार्बन है, 5। देख लो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, खत्म। और अब कितने कार्बन है बताओ टोटल, इस रिंग में देख लो टोटल कितने कार्बन है, 10। तो डेकेन, और ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो 7 क्लोरो कार्बोनिल, कार्बोनिल, 7 क्लोरो कार्बोनिल। भैया इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, रिंग से बाहर है ना, तो कार्बोनिल लगता है, क्लोरो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल होता है तो Cl लगा है तो क्लोरो कार्बोनिल, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखिए, तो अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, बस खाली नंबरिंग कर देते हैं, अब होमवर्क में आपको दे देंगे, क्योंकि अब तो आप सब सीख गए हैं कैसे नेमिंग करना है। देखो यहाँ पे Cn जो है ना, ये टेबल के अंदर मौजूद है, बाकी जो भी है सब टेबल का बाहर है, तो वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये सब के सब साइड चेन हम सर्कल कर देते हैं। साइड चेन कौन होता है, यहाँ पर कौन कौन है, देखो अलग कलर से हम सर्कल कर देते हैं साइड चेन के लिए। देखो एक तो ये साइड चेन मिथाइल नाइट्रो, ये इथाइल साइड चेन है, ये मिथाइल साइड चेन है, फेनाइल साइड चेन है, ब्रोमो साइड चेन है। आप नेमिंग कर लेना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक। जो हम ग्रीन कलर से सर्कल किए हैं यही आपका साइड चेन है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक लगा देना। और ये प्रिंसिपल है तो इसके लिए लास्ट में क्या लगा देना, Cn है ना, तो लास्ट में लग जाएगा नाइट्राइल, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर देख लो, सिर्फ हम नंबरिंग करेंगे, नेमिंग आपको कर लेना क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगेगा। देखो Cn है और वो अमाइड है, तो अमाइड आपका बन जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अमाइड ऊपर होता है, ठीक है। बाकी ये सब के सब साइड चेन है, तो हम येलो वाइट कलर से हम इसको सर्कल कर देते हैं। ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी सॉरी ये भी साइड चेन, ठीक है। ये साइड चेन है, बाकी वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग कैसे करेंगे, आपको बताए थे कि ब्रिजहेड कार्बन है तो 1 देना है। अब इधर जाओ क्योंकि इधर प्रिंसिपल नज़दीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस आपको लिख लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो अगर कहोगे तो इसका लिख देते हैं, ठीक है चलो लिख देते हैं। तो 7 साइनो एक लिख देंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, सुनना 7 साइनो। उसके बाद से
अब देखना यहाँ पे ये आइसोसाइनो और ये हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। तो ABCDEFGH, तो 8 हाइड्रॉक्सी, 10 आइसोसाइनो और 5 नंबर पे है फेनाइल, ये हो जाएगा बाईसाइक्लो। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 4.4.0, 4 इसमें 4 इसमें, बीच में 0। टोटल कितने कार्बन है गिन लो, 10। तो डेकेन और 3, और इसके लिए कार्बोक्सामाइड लग जाएगा, कार्बोक्सामाइड। अमाइड मत लगा देना, कार्बोक्सामाइड, क्योंकि रिंग से बाहर चला गया। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। चलो अब इसमें देखो, ये भी बाईसाइक्लो है। आओ इसमें देख दो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रिंसिपल, तो यहाँ ब्रिजहेड कार्बन 1 2 नज़दीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं, तुम नेमिंग कर लेना। ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, इपॉक्सी भी साइड चेन है, इसका 8 और 9 पोजीशन आएगा, और अमीनो भी साइड चेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप नेमिंग खूब अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, सब होमवर्क में लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। ये स्पाइरो है, तो स्पाइरो में नंबरिंग कहाँ से होता है, छोटा रिंग से। यहाँ से कर दो क्योंकि साइड चेन है, 2 3 4। अच्छा ये बता, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये मिथॉक्सी, ये एजाइड, ये क्लोरो और ये इथाइल, सब टेबल का बाहर वाला है। यही सल्फोनिक एसिड टेबल का अंदर है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 4। अब इधर चलो, 5 6 7 8 9 हो गया। सर आप 4 उधर क्यों गए, वहाँ देखो ना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नज़दीक है ना, डबल साइड चेन से पहले डबल बॉन्ड देखा जाता है। हो गया, खत्म कहानी। अब देखिए सर, इसमें बता दीजिए कौन कौन सा साइड चेन है, थोड़ा सा सर्कल कर दीजिए ताकि आसान हो जाएगा। इथाइल साइड चेन है, ये भी इथाइल साइड चेन, क्लोरो साइड चेन, एजाइड साइड चेन और ये मिथॉक्सी साइड चेन। पहले साइड चेन लिख लेना, और उसके बाद से चलो इसका लिख लेते हैं। तुम भी क्या कहोगे सर आपने नहीं लिखा, ठीक है। चलो 2 क्लोरो पहले आएगा, फिर 1,8 डाई इथाइल से पहले 5 एजाइड, एजाइड पहले आएगा, N3 को एजाइड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से 6 मिथॉक्सी हो गया, सब खत्म। अब लगा दो स्पाइरो में पहले छोटा रिंग में कितने कार्बन है, 3। अब बड़का में कितना है, 1। इसको छोड़कर, एक कॉमन कार्बन को छोड़कर गिनना, 1 2 3 4 5, पहले छोटका तब बड़का हो गया। और टोटल कार्बन कितना है, 9 नॉन, डबल बॉन्ड कितने पे है, 5 पे, नॉन इन। ठीक है, और यहाँ पे 7 ये नहीं कर दो, 7 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, देख लो। तो इस तरीके से मैंने इस लेक्चर में पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स का नेमिंग मैंने सिखाया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। एक से एक मैंने वैरायटी के क्वेश्चंस कराया हूँ। आप नोट्स में अच्छे से इसको लिख लो और बार बार प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।